उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सिंचाई विभाग में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि ये बजट विनिर्माण, निर्यात, रोजगार और करदाताओं को सुविधा प्रदान करने वाला बजट है। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर पर प्राथमिकता दी गई है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे विधायक जी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे महामंत्री और जिलाध्यक्ष और सभी पत्रकार साथी, हमारे सीडीओ साहब, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जिनका संकल्प है आत्मनिर्भर भारत और हिंदुस्तान की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको विस्तार देना, देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के जाना। इन सब योजनाओं के साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना 9वां बजट, एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार किसी वित्त मंत्री के द्वारा 9वां बजट प्रस्तुत करना और बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम। और जिस प्रकार से हमने पूर्व की सरकारों में भी देखा है कि चीज़ें उतनी गंभीरता नहीं होती थी, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए गंभीरता सरकार में नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा, जिनके लगभग 11 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ऐसी सरकार को देश की जनता का लाड दुलार ये लगातार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और उसी के कारण से सबका साथ, सबके विकास की कल्पना के साथ ये चीज़ें लगातार आगे बढ़ी हैं। 2026 और 27 का जो बजट है, उसमें किसानों को पोषित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं का सम्मान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, इन 4 दिशाओं पर ये केंद्रित है। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी आर्थिक वर्ग का हो, ऐसे सब लोगों को कुछ न कुछ पोषण होने का काम हो। उसी में ये बजट निकला। एमएसएमई के अंदर 10,000 करोड़ का बजट, यानी 96 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की आपसे बात करूं तो 10,000 करोड़ के बजट के साथ इसको पोषित करने का काम किया गया, ताकि जो एमएसएमई इंडस्ट्री हमको स्मरण होगा कि जिस समय कोविड चल रहा था, उस कोविड के अंदर भी 20,000 करोड़ का बजट उस समय आया और सरकार ने उन सारी इंडस्ट्रीज को पोषित करके, उनका ऋण के लिए छूट दे करके, उनको पैसा दे करके और इंडस्ट्री को चलने का रास्ता साफ किया। यानी मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, हर प्रकार की सुविधा देने के लिए, हर प्रकार का संरक्षण करने के लिए, उनकी जो बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनका समाधान करने के लिए वो कटिबद्ध है। क्योंकि इंडस्ट्रियां चलेंगी तो हर चीज आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री चलेगी तो किसान का उत्पाद जो बाजार के अंदर आएगा, उसको अपनी कीमत का, अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने का काम होगा। ये सरकार का बहुत बड़ा केंद्र इंडस्ट्री के ऊपर है, जिसको पोषित करने का काम होगा। इसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं, नवाचार की संभावनाएं बढ़ती हैं और विनिर्माण की संभावनाएं बढ़ती हैं। इंडस्ट्री को भी नई तकनीक से जोड़ने के लिए 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देने का काम किया, जिसमें रेल कॉरिडोर के अलावा यूपी वाराणसी हल्दिया, अयोध्या से हल्दिया, बनारस से पटना और बनारस से सिलीगुड़ी, इसको भी ये लगातार जोड़ने का काम हुआ है, जो इस क्षेत्र के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। बायो फार्मा के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए की योजना का पैसा उसको दिया गया। बायो फार्मा हम सब जान सकते हैं कि आज इंडस्ट्री के लिए, बायो इंडस्ट्री के लिए, जिसमें बहुत सारे सेक्टर उसके अंदर आते हैं, उनको पोषित करने के लिए सरकार के द्वारा बजट लाया गया है, जिसके कारण से युवाओं को रोजगार, नई इंडस्ट्रियां, मेडिकल डिवाइस पार्क, और हमको ये प्रसन्नता कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने का काम हुआ। महिला कार्यबल को और अधिक सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद, उसमें हापुड़ जनपद भी उसके अंदर आता है, तो महिलाओं को एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो उसमें कामकाजी महिलाएं भी होंगी, पढ़ने वाली छात्राएं भी होंगी, जिनको गांव से आना पड़ता है, गांव से आने के साधन नहीं होते, घर लौटने में देर हो जाती है, उनके ट्यूशन भी होते हैं। माता पिता को कई बार बेटी के घर पे लौटने की चिंता होती है, उसकी सुरक्षा को लेकर के। ऐसी सब सुरक्षाओं का निस्तारण करने के लिए सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के लगभग 800 जनपदों के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें हापुड़ में भी वो बनेगा, हापुड़ को भी ये उपलब्धि निश्चित रूप से मिलने का काम होगा। टूरिज्म के अंदर भी बहुत बड़ा सेक्टर, इसमें बजट देने का काम सरकार ने किया है, तो जिसके लिए बहुत सारे लोग घबराए हुए थे, उन सबकी समस्याओं का समाधान करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना कोई युद्ध किए, बिना कोई टिप्पणी किए, बिना किसी की निंदा किए, अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से उसको करने का काम किया। मैं डोनाल्ड ट्रंप जी का भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और धन्यवाद भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा उपहार भारत को देने का काम किया। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।